अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 क्लास 9 का। यूनिट नंबर 4 जो है मैथमेटिक्स का, हमारे पास ये यूनिट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूला, यहाँ से असल में जो है वो अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा में अक्सर स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम आती है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, क्या ये हाई फाई साइंस है, किस तरह का है, किस तरह समझ नहीं आता। बहुत से स्टूडेंट्स को ये इशू होता है कि अलजेब्रा समझ नहीं आता, अलजेब्रा सर के ऊपर से गुजर जाता है। तो स्टूडेंट्स घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अलजेब्रा की जो बेसिक टर्म्स हैं वो समझ नहीं जाए तो अलजेब्रा सारी का सारा समझ में आ जाता है। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। बात करेंगे इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि कितना आसान अलजेब्रा है। तो इंशाल्लाह हम जिस मेथड से करेंगे आपको उम्मीद है कि ये समझ में आएगा। और मैं दुआ करूँ कि अल्लाह पाक आपकी जो है ना समझ को खोल लें, आपकी जो है ज़हन को खोल लें, जिसमें आप इस नोट से समझ पाएं। अच्छा तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यूनिट नंबर 4 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं पहले ये देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किन्हें कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझने से पहले हमारे पास है वो हमें पता होना चाहिए अरिथमेटिक ऑपरेशंस और अलजेब्रिक टर्म्स का पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के मिलने से ये बनते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस और अलजेब्रिक टर्म्स से मिलने से बनते हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये इन दो में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप छोटी क्लास से करते आ रहे हैं। ये काम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। इनको कहा जाता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन हमने यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन को यूज करेंगे, हाँ ये ऑपरेशंस भी यूज करेंगे, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह से बनता है उसके बाद आते हैं अलजेब्रिक टर्म्स पे। अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? अलजेब्रिक टर्म्स हम कहते हैं अननोन्स को, वो वैल्यूज जिनका हमें पता नहीं है, जिनका कुछ पता नहीं है कि कैसे निकली है या क्या चीज है, क्या वैल्यू होगी आगे, तो उसको हम अलजेब्रिक टर्म्स का नाम देते हैं। और इनको हम जनरली जो है वो इंग्लिश के अल्फाबेट से x, y या z से डिनोट करते हैं, a b c d व्हाटएवर अल्फाबेट जो भी हो उसके साथ हम अलजेब्रिक टर्म को यूज करते हैं। इसके साथ कोएफिशिएंट हो सकते हैं, इसकी पावर भी हो सकती है। कोएफिशिएंट फॉर एग्जांपल 2x, ये हमारे पास कोएफिशिएंट कहलाता है 2। और इस तरह से अगर हम बात करें y³ तो ये हमारे पास y³ का ये पावर कहलाती है, ठीक है। तो अलजेब्रिक टर्म्स के साथ जो है ये कोएफिशिएंट और जो पावर्स है वो हो सकती हैं। अगर हम इन अलजेब्रिक टर्म्स को और इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस को, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में दो एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इन दोनों को मिला दें तो स्टूडेंट्स हमारे पास बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जिसमें आ रहे हैं उसको और अलजेब्रिक टर्म्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमारे पास बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं कि कैसे बनता है, चेक करते हैं। लेकिन हमारे पास लेट्स सपोज एक है अलजेब्रिक टर्म है x³, दूसरी हमारे पास अलजेब्रिक टर्म है y², तीसरी अलजेब्रिक टर्म है हमारे पास 3z। अच्छा जी, अगर इन दरमियान हम ये अलजेब्रिक टर्म्स हो गई, इन दरमियान हम अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन। दोनों एडिशन हो सकते हैं, दोनों सब्सट्रैक्शन हो सकते हैं, तीनों एडिशन हो सकते हैं, एक सब्सट्रैक्शन हो सकते हैं, एक एडिशन हो सकता है, जो भी कंडीशन मुताबिक होगा, लेकिन एडिशन और ये सब्सट्रैक्शन लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये मिल के बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज x² ये हमारे पास अलजेब्रिक टर्म है, ठीक है। वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक वेरिएबल भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा जितने मर्जी जा सकते हैं वेरिएबल, लेकिन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो है वो नॉर्मल वेरिएबल्स दिए जाते हैं। इस तरह से xz ये हमारे पास आ गया और 5 ये हमारे पास अलजेब्रिक टर्म नहीं, लेकिन ये कांस्टेंट कहलाता है, कांस्टेंट भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन हम उसमें कर लेते हैं दोनों माइनस के साइन आ गए। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स थी और इनको हमने ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस और सब्सट्रैक्शन, तो ये हमारे पास बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट्स, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टर्म की तरफ, पॉलिनोमियल्स की तरफ। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो पॉलिनोमियल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन देखते हैं। पॉलिनोमियल्स हम देखते हैं, पॉलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या चीज है? तो पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा होगा, इस फॉर्म में लिखा होगा तो उसको हम पॉलिनोमियल्स का नाम देते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि बताया कि पॉलिनोमियल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता। किन नाम पे पॉलिनोमियल्स होगा और किन नाम पे पॉलिनोमियल्स नहीं होगा ये भी देखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये an कोएफिशिएंट है
और ये x रेज़ पावर n ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल होगा उसके साथ कोएफिशिएंट होगा, कोई भी कोएफिशिएंट हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 कोई नंबर भी हो सकता है, और पावर जो है कुछ भी हो सकती है। यहां पर एक कंडीशन बताई है an इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहां पर कोई टर्म 0 नहीं होगी। अगर ये टर्म 0 हो गई, जब अगर टर्म 0 हो गई तो इसका मतलब x भी यहां पर खत्म हो जाएगा। जब x खत्म हो गया तो वेरिएबल बचा ही ना, जो वेरिएबल नहीं बचेगा तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं आएगा, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं आएगा तो पॉलिनोमियल्स की तरफ तो आना ही नहीं पड़ेगा। तो an इज नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन बताई होती है और कुछ नहीं होता इसमें। अच्छा जी, अब यहां पर देखिए n जो है वो हाईएस्ट पावर होगी, n हाईएस्ट पावर से होगी, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ मूव करेगा, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल होगा। लेट्स सपोज x रेज़ पावर 5 है, फिर x रेज़ पावर 4, फिर 3 2 एंड 1 एंड 0। सेकंड कंडीशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर। अच्छा अभी आपने देखा कि मैं 5 से 0 तक आया हूं, मैं माइनस की तरफ नहीं गया। यहां पर दूसरी कंडीशन ये है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, कि वो नेगेटिव में नहीं होगा, यानी कि 5 से 0 तक 5 4 3 2 1 पावर 5 से 0 तक गई लेकिन -1 में नहीं गई, माइनस में जाएगी तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो दो बेसिक कंडीशन है इसमें कि हाईएस्ट पावर होगी और नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, इंटीजर जो है वो नेगेटिव में भी नहीं होगा। और ये इंटीजर की बात हो रही है, रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर भी जो है इसमें नहीं आएगा। ठीक है, रैशनल नंबर स्पेशली जो है उसमें इंक्लूड नहीं होगा, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम स्टेप में आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल जो है, फॉर एग्जांपल x रेज़ पावर 5 प्लस 3x पावर 4 माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखा जाए तो ये सारे के सारे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की पावर है ये पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर में नहीं आ रही और डिसेंडिंग में आ रही है, 5 4 2 1 और यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 ही है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस तरह से ये एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर यहाँ पर किसी की पावर b जो है हमारे पास नेगेटिव में आ जाती या फ्रैक्शन में आ जाती पावर, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। फ्रैक्शन में आने का मतलब कि वो वेरिएबल अगर रूट में आ जाए तो फिर रैशनल बन जाए, उस फॉर्म में आ जाए, तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब पॉलिनोमियल का पता चलेगा तो उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स कहते हैं इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हाईएस्ट पावर है वो 2 है, यहां पर 2 वेरिएबल पावर है, यहां पर 1 है और यहां पे 0 है, तो यहां पर 2 है तो इसको हम कहेंगे सेकंड डिग्री को है। तो ये हमारे पास सेकंड डिग्री को कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, ये पहले डिसाइड कर लेना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। क्लियर, अगर पॉलिनोमियल होगा तो फिर आपने डिग्री बताना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो आपने ये इसको पॉलिनोमियल का नाम नहीं देना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अच्छा, यहां पर देखा जाए तो x की पावर यहां पे क्यूब है और यहां पे 2 पे रूट आ रहा है। अगर ये रूट किसी x पे आ जाता तो फिर ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होता। हां, x स्क्वायर पे आ जाता तो ये कैंसिल आउट होके x बचना था। तो अगर ये रूट वेरिएबल के ऊपर आ जाता तो फिर ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं कहलाना था। तो अब चूंकि यहाँ पर ये 2 पे रूट आ रहा है स्क्वायर रूट में, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल कहला सकता है इसके मुताबिक। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर पावर x पावर 1, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसमें देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है तो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल कहलाता है। क्लियर, तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री निकाल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। जो पॉलिनोमियल होता है उसमें लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है। लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास असल में होता है कोएफिशिएंट विद हाईएस्ट पावर। ऐसा कोएफिशिएंट जिसकी हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखा जाए तो 2x³ + 5x, तो हाईएस्ट पावर जो है यहां पर x³ आ रही है। जब x³ पावर होगी तो यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास ये 2x³ होगा। क्लियर, इसी तरह से यहां पर हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन में देखेंगे पॉलिनोमियल में, तो यहां पर 2x⁴y³। असल में यहां पर क्या होता है, जब दो वेरिएबल्स साथ साथ आ रहे हो, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हो, तो फिर उनकी पावर जो है उनको ऐड करके हम उसकी डिग्री निकालते हैं। तो यहां पर इसकी डिग्री आएगी 4 + 3 7 और यहां पर इसकी डिग्री आएगी 2 + 2 4। तो
तो कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है? यहाँ पर 7 बड़ी है, तो ये 7 डिग्री इक्वेशन कहलाएगी। ये इक्वेशन जो हमारे पास 7 डिग्री इक्वेशन कहलाएगी और इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास यही होगा 2x पावर 4 y क्यूब, ये हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स अब हम जितना हमने समझ लिया उसको पहले हम देखते हैं सेल्फ टेस्ट अबाउट द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के टेस्ट की तरफ चलते हैं कि हमें आया कि कुछ समझ में आया भी है कि नहीं, कुछ देखते हैं। एक बार रिवाइज कर लिया, हमने कहा कि पॉलिनोमियल्स किनको कहा जाता है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स का वैसे तो पॉलिनोमियल्स के बारे में बताता हूं कि पॉलिनोमियल्स किसको कहा जाता है? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है जी, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो और हायर से लोअर की तरफ, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी पावर जो है मूव कर रही हो, तो उसे हम पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। डिसेंडिंग भी हो सकती है, वेरिएबल फॉर्म में भी हो सकती है, बड़ी छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू आ सकती है, लेकिन उसको हम अरेंज करके डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3x², x के ऊपर स्क्वायर है, पावर पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब इसको देख के लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट हम तरफ चलते हैं, अब ये अरिथमेटिक ऑपरेशन आ गया। अब नेक्स्ट हम आ गए 1/x। 1/x का मतलब है कि x को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है पावर जो है वो -1 हो जाएगी। जब यहाँ पर x की पावर जो है वो -1 हो जाएगी तो फिर इसका मतलब ये नेगेटिव इंटीजर आ गया। जब नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, तो नॉट पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं, यहां पर 3x³ x की पावर +3 है, पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव है। फिर x² x की पावर अगेन 2 है, प्लस में है, +2 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अभी तक हमें देख के लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल्स होंगे। उसके बाद चलते हैं, ये x की पावर 1 है, प्लस में है, अभी तक भी लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल हो सकता है। फिर नेक्स्ट आ गया x² x रूट के अंदर आ गया। जब x रूट के अंदर आ गया तो पावर इसकी फ्रैक्शन में आ गई। पावर फ्रैक्शन मतलब 1/2 वो कहलाता है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है पावर 1/2, तो इसकी पावर जो है वो 1/2 में आ गई या फ्रैक्शन में आ गई, तो इंटीजर होल नंबर इंटीजर का हुआ है, तो इस वजह से ये अब पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा किस वजह से? सिर्फ ये √x की वजह से, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। उसके बाद थर्ड पे आ जाए, x² x की पावर 2 आ गया, पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव है, पॉलिनोमियल हो सकता है। फिर x की पावर 1 आ गया, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल हो सकता है। यहाँ पर x है ही नहीं, तो जब x नहीं है तो यहाँ पे x की पावर 0 है, तो 0 भी हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल में इंक्लूड होता है। और यहाँ पर ये रूट जो है स्क्वायर रूट 2 पर आ रहा है, वेरिएबल के ऊपर नहीं आ रहा। जब ये वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं आ रहा तो कंडीशन ये थी पॉलिनोमियल की कि वो अगर वेरिएबल के ऊपर रूट आएगा तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब चूंकि ये पॉलिनोमियल के ऊपर रूट स्क्वायर रूट नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। पहली दो टर्म्स भी बता रही है कि ये पॉलिनोमियल है और ये थर्ड टर्म भी बता रही है कि ये पॉलिनोमियल है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल होगा, इट इज पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गई है। जब फ्रैक्शन में आ गई तो यहाँ पर देखा जाए कि नीचे x आ गया, x नीचे आ गया, ऊपर तो x पावर +1 है, नीचे जो है वो -1 है। अगर हम इसको डिवाइड करने की कोशिश भी करते हैं तो डिवाइड करके भी हमारे पास जो है वो वैल्यू x की जो है वो पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आ सकती, पॉजिटिव नंबर में नहीं आ सकती, तो ये नेगेटिव नंबर में ही जाएगी। जब फ्रैक्शन में आ जाए इस तरह से वैल्यू तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं कहलाता, ठीक है जी, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है नए टॉपिक के साथ हल लूंगा और इसको साथ साथ देखते रहें और इंशाल्लाह कि आपको मजीद जो है आगे क्वेश्चन करने में मजा आएगा और अच्छा लगेगा। आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अलजेब्रा आसान होता जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि दूसरों को भी इससे फायदा हो सके और आपको भी मेरे जो है वो नेक्स्ट अपडेट लेक्चर्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।